सत्संगत्वे निस्संगत्वं निस्संगत्वे निर्मोहत्वं निर्मोहत्वे निश्चलतत्वं निश्चलतत्वे जीवन्मुक्तिः पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम् इह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। विकरोत्यपरान् भावान् विकरोत्यपरान् भावान् अन्तश्चित्ते व्यवस्थितान् नियतांश्च बहिश्चित्ते एवं कल्पयते प्रभुः। स्वीकरोति अपरान् भावान् अन्तश्चित्ते व्यवस्थितान् नियतांश्च। कल कारिका का अर्थ देख। अब भाष्य में संकल्पयन् केन प्रकारेण कल्पयति इति उच्यते। केन प्रकारेण कल्पयति इति संकल्पयन्, पहले संकल्प है, संकल्प के बाद ही कल्पना है। और इसीलिए ये क्रम जानने के लिए आप समझो, किसी भी प्रकार का जो सर्जन है, सर्जन का एक क्रम होता है। और इसीलिए आनंदगिरी महाराज कहते हैं प्रतिपिप्सति क्रम प्रतिप्रत्यर्थम। ये जो क्रम है, कल्पना का जो क्रम है, वो क्रम के जानने की इच्छा से ही शंकराचार्य जी ये प्रश्न करते हैं, केन प्रकारेण कल्पयति इति उच्यते। तो किसी भी कल्पना के लिए, किसी भी प्रकार के सर्जन के लिए पहले क्या होता है? सोकामयत बहुश्यां प्रजा येति सतपोतप्यत सतपस्तप्त्वा। सोकामयत संकल्प, पहले वो संकल्प करना पड़ेगा। संकल्पयन, संकल्प करने के बाद आप समझो किस प्रकार से ये कल्पना की गई। उच्यते माने कि ये कारिका, ये प्रश्न का उत्तर है। ये जो 13वीं कारिका है वो ये प्रश्न का उत्तर है, किस प्रकार से कल्पना की गई। विकरोति नाना करोति, विकरोति विविधेन करोति नाना प्रकारेण करोति। जिस प्रकार से सुवर्ण एक ही है, एक ही सुवर्ण से विविध प्रकार के अनेक, नाना मानी अनेक, नाना मानी नाना नहीं, ये नाना मानी अनेक। तो विविध प्रकारेण, नाना प्रकार, अनेक प्रकार से ये करोति। क्या करो? परान लौकिकान भावान अपरान लौकिकान भावान पदार्थान। अनेक प्रकार के, एक या दो नहीं है। अपरान लौकिकान, अपरान माने क्या है? लौकिक है। जो लौकिक अनेक पदार्थ जो है वो सर्व पदार्थ की कल्पना हो रही है। शब्दादीन पदार्थान अन्याः अंतश्चित्ते वासना रूपेण व्यवस्थितान। तो ये सब पहले कहाँ है? पहले उनके चित्त में है। आप समझो,
चित्त मध्य वासना रूपेण व्यवस्थितान, हमारे चित्त में ही वो ज्ञान और स्मृति के रूप में वो व्यवस्थित है। अब किसी सर्जन के पहले ज्ञान होता है, ज्ञान के बाद संकल्प होता है, संकल्प के बाद इच्छा होती है, फिर कर्म होता है। उसी प्रकार ये जितने भी लौकिक पदार्थ जिसकी कल्पना की गई है, वो पहले कहा है अंतश्चित्ते व्यवस्थितान, ज्ञान और स्मृति के रूप में हमारे चित्त में व्यवस्थित है वासना रूपेण। अब वासना माने ये जो योग वाले जो नकारात्मक रूप से जो वासना देखते हैं ना, उसे वासना नहीं कहते, आप समझ। वासना कोई नकारात्मक वस्तु नहीं है। अगर ये मेरे वस्त्र में अगर हम यहां मोगरा का फूल रखेंगे, थोड़े समय तक अगर हम 1 मिनट तक भी रखेंगे, फिर वो मोगरा का फूल हम बाहर कर देंगे, क्या होगा? वो मोगरा की जो सुगंध जो है, वो सुगंध यहां बैठती, ये वस्त्र पकड़ लेता, वास कहते हैं। गंध को क्या कहते हैं? वास। स्वामी जी इसलिए बहुत सुंदर कहते हैं, वास माने कि इंप्रेशन। तो हम जो पूर्व जन्म में जितने भी हमने पूर्व काल में जितने भी विषयों पदार्थों का अनुभव हमने किया है, वो सब पदार्थ के अनुभव जो है वो वासना रूप से हमारे चित्त में है। अब सब वो ज्ञान के रूप में होता है, वो स्मृति के रूप में होता है, वो प्रज्ञा के रूप में होता है, अनेक प्रकार से होता है। वासना रूपेण समझ। तो वासना मानी कि वो उनकी सीधे शब्द में कहेंगे छाप कहते, संस्कृत अंग्रेज हिंदी में भी कहते, छपाई कहते हैं। तो उनका प्रभाव वहां रहेगा, उनकी छाप वहां रहेगी। तो हमारे अंतश्चित्त, हमारे चित्त में ये सर्व पदार्थ की वासना है, क्योंकि जन्मों जन्म से हमने अनेक प्रकार के विषय का अनुभव हम करते आए। तो सब हमारे चित्त में क्या है? करोति अपरान लौकिकान भावान पदार्थान शब्दादीन अन्यान अंतश्चित्ते वासना रूपेण व्यवस्थितान। गौड़पादाचार्य जी कहते हैं व्यवस्थितान माने ये है सब व्यवस्थित रूप से, ये सब वासना के रूप में हमारे चित्त में पड़े हुए ही है। लेकिन वो कैसे है? अव्याकृतान। अब जो चित्त के अंदर वासना के रूप में जो है वो कैसे है? अनभिव्यक्त नाम रूपत्वेन व्यवहार अयोग्यत्वम। हमारे चित्त में जो वासना के रूप में जो विषय पड़े हुए हैं वो व्यवहार योग्य नहीं है, अनभिव्यक्त, अभिव्यक्त अभी हुए नहीं है, अभी वो अभिव्यक्ति उनकी हुई नहीं है, तो वासना के रूप में वो पड़े हुए हैं। क्यों व्यवहार की योग्यता नहीं? मैं अगर आइसक्रीम की कल्पना करती हूं तो वो आइसक्रीम खाने लायक नहीं है। अब सब कल्पना जो है वो भोग के उपयोगी नहीं है, पर इसलिए कहते हैं अव्याकृतान। अव्याकृतान माने कि आनंद गिरी महाराज कहते हैं अनभिव्यक्त नाम रूपत्वेन व्यवहार अयोग्यत्वमाह अव्याकृतानिति। अभी वो अव्यक्त अवस्था में पड़े हैं, अव्याकृत रूप से पड़े हुए हैं, और इसलिए व्यवहार योग्य नहीं, हमारे चित्त में व्यवस्थित रूप से पड़े हुए। विकरोति विकरोति नाना करोति नाना करोति अपरान लौकिकान भावान भावान पदार्थान शब्दादीन
अन्यांश्च अन्यांश्च अन्तश्चित्ते अन्तश्चित्ते वासनारूपेण व्यवस्थितान् वासनारूपेण व्यवस्थितान् अव्याकृतान् अव्याकृतान् नियतांश्च नियतांश्च पृथिव्यादीन् पृथिव्यादीन् अनियतांश्च अनियतांश्च कल्पनाकालान् कल्पनाकालान् बहिः बहिः चित्तः चित्तः संस्था चित्तः सन् तथा 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 अन्तश्चित्तः अन्तश्चित्तः मनोरथादिलक्षणान् मनोरथादिलक्षणान् इति एवं कल्पयति प्रभुः प्रभुः ईश्वरः ईश्वरः आत्मा आत्मा इति अर्थः विकरोति नाना करोति। कहाँ पर? अंतश्चित्ते वासना रूपेण अव्याकृतान, वो अव्याकृत है। व्याकृत मानी विविधेन करोति इति व्याकृत। अव्याकृत मानी अभी वो नाम रूप जो है वो अनभिव्यक्त है, और इसलिए आनंद गिरी महाराज कहते हैं अनभिव्यक्त नाम रूपत्वेन। अभी वो नाम रूप जो है वो बीज के रूप में, जिस प्रकार से वट वृक्ष की जो कणिका होती है, वो कणिका में संपूर्ण वट वृक्ष जो है वो नाम रूप है। वहां पर वो तना भी है, त्वचा भी है, आप शाखा भी है, पुष्प पर्ण फल सब है। लेकिन वो जितने भी नाम रूप जो है वो नाम रूप अभी वहां क्या है? अव्याकृत रूप में। उसी प्रकार हमारे चित्त में भी अव्याकृत रूप से भावान, भावान मानी पदार्थ, जितने भी पदार्थ, शब्दादीन जितने भी पदार्थ जो है वो अव्याकृत रूप से हमारे चित्त में है। अब देखो, नियतांश्च पृथिव्यादीन, नियतांश, नियत मानी क्या है? पृथिव्यादीन, जिसका हम अनुभव करते हैं। ये पृथ्वी है, ये जल है, ये अग्नि है, ये सूर्य है, ये चंद्र है, ये वृक्ष है, वो सब नियत है। अनियतांश्च कल्पना कालान, कल्पना काल में जो अनियत है, व्यवहार योग्य जो नहीं है, कल्पना कालान विद्युदादीन अस्थिरान इत्यर्थः। वही ही जो हमारे चित्त में है वो व्यवहार योग्य नहीं है। जो हमारे बाहर जो है, चित्त से बाहर जो कल्पना की गई है, जो व्यक्त है, जो व्याकृत है, वो व्यवहार योग्य, जिसको कहते हैं वही ही चित्त। वही ही चित्त बहिर्मुख बाह्यान व्यवहार योग्यान पदार्थान कल्पयति। चित्त से बाहर अनेक प्रकार के व्यवहार योग्य पदार्थ की भी कल्पना की गई है। अंतश्चित्तस्तु तेभ्यः व्यावृत्त बुद्धि मनोरथादि लक्षणान, बाहर जो है वो व्यवहार योग्य पदार्थ की कल्पना की गई है, और अंतश्चित्त है मनोरथादि लक्षणान, और हमारे चित्त में भी जो कल्पना की जाती है वो क्या है? मनोरथा। हम मन में अनेक प्रकार के मनोरथ करते हैं। हमारी ही बुद्धि जो है अनेक प्रकार के मनोरथ करती रहती है। मैं यहाँ जाऊंगा, उसको मिलूंगा, वो देखूंगा, इसको देखूंगा आदि। किसी भी प्रकार का आयोजन जब हम करते हैं तो ये मनोरथ होता है। हम ट्रेन में जाएंगे, ट्रेन में बैठेंगे, ट्रेन में ये करेंगे, आप देखो ये सब मनोरथ है। मनोरथादि लक्षणान आत्मनि व्यवस्थितान भावान व्यवहार अयोग्य कल्पयित्वा,
मन में जो हम कल्पना करते हैं वो व्यवहार योग्य नहीं है, लेकिन वो भी वासना से ही हम मनोरथ करते हैं। आप समझ, बाहर जो कल्पना की है वो भी वासना रूप से अव्याकृत थी, अब व्याकृत हो गए। अब मन में भी मनोरथ जो हम कर रहे हैं वो भी हमारी वासना के रूप में जो था उसी का मन में हम कल्पना करते हैं, उसी की कल्पना हम कर रहे हैं। सब कल्पयित्वा पुनः बहिः व्यवहार योग्यतायै कल्पयति इत्यर्थः। तो शंकराचार्य जी ये आनंद गिरी महाराज ये दृष्टांत देते हैं। यथा लोके कुलालः वा तंतु वा यः वा घटम पटम वा कार्यम चिकीर्षुः आदौ, जिस प्रकार से कुलाल कुम्हार जो है या तो फिर तंतुवाय है, तंतुवाय मन की ये वस्त्र बनाने वाले जो होते हैं ना, जो वस्त्र बनाने वाले होते हैं, गुजराती में वणकर कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं पता? तो वो जो है संस्कृत में तंतुवाय कहते हैं, मानी कि एक एक तंतु की व्यवस्था करने वाला जो है। तो कुलाल जब घड़े घड़े की रचना करते हैं या तो फिर ये तंतुवाय जो है वो क्या करेंगे, ये वस्त्र बनाएंगे। लेकिन घटम पटम व कार्यम चिकीर्षु, उनको घट या पट बनाने की इच्छा है। चिकीर्षु मुमुक्षु माने मोक्ष की इच्छा, चिकीर्षु माने की बनाने की इच्छा, करने की। आदो व्यवहार योग्यम व्यक्ति बुद्धो आविर्भाव्य, तो पहले व्यवहार योग्य नहीं है वो घट की अपने मन में कल्पना करेंगे, ऐसा घट मैं बनाऊंगा, ऐसा पट मैं बनाऊंगा। अब किसी भी कल्पना, आप घर बना रहे हैं तो पहले आपकी कल्पना में वो घर रहेगा। सर्जन के पहले वो अव्यक्त अवस्था होती है, अव्याकृत अवस्था होती है, जो कल्पना होती है, जो व्यवहार योग्य नहीं है। देखो एक भूमि जब हम लेते हैं, भूमि लेने के बाद वहां पर हम मकान बनाने वाले, घर बनाने वाले, तो आर्किटेक्ट जो होता है उसको वहां ले जाते हैं और बोलते हैं हम, अब सब यहाँ यहाँ रसोई होगी, यहाँ बैठक होगा, यहाँ गैरेज होगा। वहां है नहीं कुछ, फिर भी हम क्या करते हैं, और जो भी हम कल्पना कर रहे हैं वो कल्पना हम शब्द के द्वारा हम दर्शा रहे हैं, और जो आर्किटेक्ट जो है वो भी समझ जाता है वहां है नहीं कुछ। अब किसी भी सर्जन के पहले कल्पना होती ही है, वासना रूपेण होता, और इसलिए आनंद गिरी महाराज हमें ये दृष्टांत देते हैं। व्यवहार अयोग्यम व्यक्ति बुद्धौ, पहले उनका आविर्भाव कहाँ होता है, बुद्धि में होता है, बुद्धि में वो व्यक्त होता है। आप समझो, वो जो कल्पना है वो कल्पना पहले कहाँ व्यक्त होती है, बुद्धि में उसका आविर्भाव, वो पूरा हमारे बुद्धि में होता है। आविर्भाव या पश्चात फिर क्या करेंगे, ताम एव बहिः नाम रूपाभ्याम संपादयति, वो जो कल्पना हमने की थी उसी को नाम रूप के रूप में व्यक्त अवस्था का संपन्न करेंगे, मानी कि वो संपूर्ण बनाएंगे। और इसीलिए कहते हैं तथा एव अयमादि कर्ता अपि माया लक्षणेन स्वचित्ते नाम रूपाभ्याम अव्यक्त रूपेण स्थितान व्यवस्थितान। वी करोति में भी वी है वहां पर उपसर्ग, विविधे न नाना रूपेण करोति वी करोति। उसी प्रकार ये व्यवस्थान शब्द जो है उसका भी व्यवस्थितान, उसमें भी क्या है, भी अवस्थितान, तो वहां पर भी यही अर्थ है। समझो,
विविध है, वहां पर भी उपसर्ग है, और इसलिए शंकराचार्य आनंद गिरी महाराज कहते हैं तथा एवं अयम आदि कर्ता अपि, ये जो करता है कह विकल्पक, हम देखते थे जो विकल्पक जो है, जो सृष्टिकर्ता जो है, माया लक्षण स्वचित्ते, माया लक्षण वाला जो उनका चित्त जो है, नाम रूपाभ्यम अव्यक्त रूपेण स्थितान, जिस प्रकार से हमारा मन है, हमारा अंतःकरण है, उसी प्रकार से ईश्वर का भी जो अंतःकरण माया लक्षण, जो हिरण्य गर्भ रूपी जो अंतःकरण को ईश्वर का जो, उसी में क्या होता है, स्वचित्ते नाम रूपाभ्याम, अपने ही हिरण्य गर्भ रूपी चित्त में नाम रूप द्वारा अव्यक्त रूपेण, वो अव्यक्त है, स्थितान, व्यवस्थित रूप से वहां पर पड़े हुए हैं। सृष्टव्य सृष्टव्य पदार्थान, ये सब पदार्थ मुझे उत्पन्न करना, करने योग्य, स्वस्थ, कर्तव्य माने करने योग्य, उसी प्रकार से सृष्टव्य माने सर्जन करने योग्य, ये कल्पना की गई है। वो जो नाम रूप जो है, जो वासना रूप से माया लक्षण चित्त में पड़े हुए हैं, वही जो है वो सर्जन करने योग्य है। प्रथम शुश्रूषिता आकारेण अंतर्विभाव्य, चिकीर्ष माने करने की, उसी प्रकार से शुश्रूषित माने की सर्जन करने की इच्छा, सर्जन करने की इच्छा से जो पदार्थ है, तो सर्जन करने की इच्छा के रूप में ही अंतर्विभाव्य, पहले हमारे मन में ही उसकी कल्पना होती है। अब सर्जन करने की इच्छा जिसकी है, वो सर्व पदार्थ जो है, वो सर्व पदार्थ पहले हमारे मन में आविर्भाव उनका हो। तो पहला सर्जन कहाँ हुआ, पहली कल्पना कहाँ हुई, हमारे चित्त में, अंतश्चित्ते, हमारे मन में पहली वो कल्पना होती है, पहले हमारे मन में वो पदार्थ अभिव्यक्त होते हैं। अव्यक्त है, वासना रूप से अनभिव्यक्त है, फिर सर्जन करने की इच्छा से वो सर्व, जिस पदार्थ की सर्जन करने की इच्छा है, सर्व पदार्थ हमारे मन में ही अभिव्यक्त होते, पश्चात बहिः, फिर बाहर हम उसका सर्जन सर्व प्रतिपत्ति साधारण रूपेण संपादयति थी, सर्व प्रतिपत्ति साधारण, जो मन में जो घड़े की कल्पना हुई है, मन में जो वस्त्र की कल्पना की गई है, वो सर्व नहीं जानते, वो जिसने कल्पना की है, जिसके मन में वो पदार्थ उत्पन्न हुआ है, वही वो जानता। लेकिन बाहर जब उसका सर्जन होता है तो वो कैसा बन जाता है, व्यवहार योग्य होता है, माने कि सर्वसाधारण, सर्वजन उनका ज्ञान प्राप्त कर सकते। पहले घड़े, मन में घड़ा जो बनाया, वो कुम्हार जो है वो स्वयं जानता, वो स्वयं उनको जानता। लेकिन जब बाहर वो जब घट की रचना करता है, तो वो घट कैसा बन जाता है, सर्व प्रतिपत्ति साधारण रूपेण, फिर सर्वजन जो है उसको देख सकते हैं, उनका ज्ञान प्राप्त कर सकते। संपादयति कल्पनायाम क्रम अधिगति ही, इस प्रकार से ये जो कल्पना है, वो कल्पना का ये क्रम है। आप संपादित, फिर उसको संपन्न करते, वस्त्र बनाएंगे। देखो ये भारत में जो है, ये तंतु वायु जो होता है, वो वस्त्र का बुनाई करते, बुनन करते।
तो जब वस्त्र बनाते हैं तो अनेक प्रकार की बुनाई कहते हैं उसको। अब तो अनेक प्रकार के वस्त्र जब वो बनाते हैं तो ऐसे ये सीधा साधा वस्त्र है, आप समझो। लेकिन उत्तर से दक्षिण तक आप जाएंगे तो विशेष प्रकार के वस्त्र बनते हैं, जिसमें यही एक वस्त्र में विविध प्रकार रंग के धागे वो लगा के विविध प्रकार की आकृति बना, पुष्प होता है, हाथी होता है, स्वस्तिक होता है, कुंभ होता है, पक्षी होते हैं, वृक्ष होते हैं। आप तो ये सीधा साधा वस्त्र, उसमें बहुत कुछ कल्पना नहीं है, आप समझे। अब काशी जाएंगे, काशी में हम गंगा घाट जाएंगे, लेकिन वहां बनारस साड़ी जिसको कहते हैं, बनारस की साड़ी जो होती है वो सिल्क की होती है। वहां जाके देखिए वो क्या करते हैं, कैसे बना, वो पूरी उनकी एक रचना करते हैं, आकृति बना, पहले पेपर पर उसकी पूरी डिजाइन जो होती है ना वो बनाते हैं। फिर उसमें किस प्रकार के रंग रहेंगे उसकी भी कल्पना होती है। वो जो कल्पना है पहले वो एक पत्र में लेते हैं, एक पन्ने पर बना देते हैं। फिर वो जो बुनाई करने वाला जो होता है ना वो बैठ के उसी प्रकार से उससे रंग के जो धागा होता है वो लगाता रहता है और फिर पूरी साड़ी बन के निकलती। अब दक्षिण में जाइए वहां पर भी वही है। तो ये सीधी साधी बात नहीं है, आप समझो। ये वस्त्र माने ये वस्त्र की बात हम नहीं कर रहे। विविधे न करोति, ये कश्मीर में जो कारपेट बनाते हैं उसमें भी क्या होता है, वही होता है। ये जो बड़ी बड़ी कारपेट बनती है ना, दरी कहते हैं, वो दरी बनाने का जो जाजम कहते हैं, एक एक ऊन जो होता है वो उनके एक एक धागे को पकड़ के वो वहां पर वो गांठ बनाते, तो उसके भी रंग होते हैं, ये रंग का धागे दो दो रंग। अब वहां जाके देखो वो कैसे, एक व्यक्ति वो जो धागे लगाए होते हैं तो एक व्यक्ति के हाथ में वो पन्ना होता है जिस पर पूरी डिजाइन बनाई, वो अव्याकृत है। फिर दूसरा उस और बैठा हुआ है जिसके पास अनेक प्रकार के रंग के धागे होते। अब वो जो बैठा है ना, वो जो पेज लेके बैठा होता है ना, वो बोलता रहता है, दो सफेद, एक लाल, तीन काले। अब देखो, तो उस प्रकार से वो क्या करेंगे, वो गांठ लगाता जाएगा। अब देखो, अच्छा, तो पहले वो मन में था, फिर वो पेज पर आ गया, पन्ने पर आ गया, और फिर उसका बुनाई। और इसीलिए तो आनंद गिरी महाराज कहते हैं ये इनका क्रम है। किसी भी कल्पना है वो कल्पना का एक क्रम है, वो यहाँ आनंद ये गौड़पादाचार्य जी हमें दर्शा रहे। अंतश्चित्ते व्यवस्थितान नियतान। अब फिर वो बहिश्चित्ते व कल्पयते प्रभु। अब देखो कितना सुंदर है। अब यहाँ कुछ भी अव्यवस्थित है ही नहीं, आप समझो, बिल्कुल व्यवस्थित है। वासना रूप से है, फिर उसकी कल्पना की जाती है, फिर उसका हमारे चित्त में आविर्भाव होता है, फिर वो बाहर उसका सर्जन होता है। और इसलिए आनंद गिरी महाराज कहते हैं कल्पनायाम क्रम अधिगति ही अर्थ है। अब ये कल्पना का भी एक क्रम है, वो क्रम अधिगति माने कि ये क्रम हमें समझना है। वही क्रम हमें यहाँ गौड़पादाचार्य जी कारिका में दर्शाते। देखो इसलिए मैं कहती हूँ अगर सिर्फ आप या मात्र ये अनुवाद पढ़ेंगे कुछ समझ में नहीं, यहाँ क्रम है। हम ये क्रम से ये कल्पना हो रही है, ये अचानक कुछ नहीं है। अंग्रेज इसको रैंडम कहते हैं। रैंडम माने अचानक ऐसे ही बन गए नहीं,
ये जो लोग कहते हैं ना, खगोल शास्त्री लोग, बिग बैंग, अचानक ऐसे एक बड़ा सा स्फोट हुआ और ये जगत बन, कुछ अचानक नहीं है। आप समझो, वासना रूपेण व्यवस्थितानंतश्चित्ते, बिल्कुल देखो, इसलिए कल मैंने कहा कि ये व्यवस्था है ना, इसलिए हम उसे मिथ्या नहीं मानने को तैयार। जहां भी व्यवस्था होती है तुरंत हमारी बुद्धि में सत्य बुद्धि हो जाती, हमारी बुद्धि उसको मिथ्या मानने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि इतना व्यवस्थित है ये संपूर्ण पृथ्वी मात्र नहीं, सूर्यमंडल मात्र नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड एक विशाल व्यवस्था है, और इतनी सुंदर व्यवस्था है, और ये व्यवस्था को देख के ही उसको हम कल्पना मानने को तैयार नहीं। समझ रहे? एवं कल्पयते प्रभु। अब जो प्रभु है, प्रकर्षेण भवन, दो अर्थ है यहां, चल देखा हम। तो ईश्वर जिसको हम कहते हैं, सृष्टिकर्ता जिसको हम कहते हैं, तो वो सृष्टिकर्ता मात्र नहीं है। आप समझ, ईश्वर जिसको कहेंगे वो तो ये जगत के उत्पन्न करने वाला निमित्त कारण है, मेकर जिसको अंग्रेजी। लेकिन वो जो है वो कहां से उत्पन्न हुआ, किससे उत्पन्न हुआ, उसका द्रव्य क्या। जिस प्रकार से कुलान जो होता है वो मिट्टी से घड़ा बना है, तो मिट्टी जो है वो उपादान कारण है, द्रव्य है। स्वयं अकुरुत, इसलिए तैत्तिरीयोपनिषद में क्या कहते हैं, स्वयं अकुत, वो स्वयं ही ये जगत बन। और इसीलिए ये प्रभु शब्द जो है उसमें ये दोनों अर्थ है, निमित्त कारण भी है और उपादान कारण भी है। आप समझ, प्रभु हो ईश्वर है, शंकराचार्य कहते हैं प्रभु मानी ईश्वर, ईश्वर मानी जो समर्थ है, वो निमित्त कारण। लेकिन शब्द की व्युत्पत्ति देखेंगे तो शब्द की व्युत्पत्ति क्या होगी, प्रकर्षेण भवति इति प्रभु, जो विविध नाम रूप से विविध नाम रूप के रूप में जो बन जाता है उसे प्रभु कहते, मानी उपादान कारण भी वही प्रकर्ष, विशेष नाम रूप के रूप में जो अभिव्यक्त हो रहा है, विशेष नाम रूप में अभिव्यक्त होने की जिसमें सामर्थ्य, जिसमें वो सामर्थ्य है उसे प्रभु कहते। प्रभु मानी ईश्वर मात्र, मानी निमित्त कारण मात्र नहीं है, वो उपादान कारण भी, स्वयं अपूर्त, वो स्वयं ये सब बन गए। और वो स्वयं बन गए, वो चैतन्य स्वरूप है, और इसलिए वो कौन है, आत्मा इति। अब ईश्वर है आत्मा इति, जो गीता में भी है 5 पद, साक्षी प्रभु, जो ईश्वर है वो साक्षी स्वरूप भी आत्मा है, प्रभु मानिए संपूर्ण जगत के रूप में जो अभिव्यक्त हुआ है वो भी प्रभु है, ईश्वर। प्रकर्षेण भवति इति प्रभु, तस्माद् वा एतस्माद् आत्मनः आकाश संभूत, वो ब्रह्म सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, वो जो ब्रह्म है वो ब्रह्म से, ये आत्मा से आकाश की उत्पत्ति। तो उपादान कारण भी वही है। कुम्हार घट को बनाता है तो कुम्हार और घट दो अलग है, लेकिन मिट्टी और घट दो अलग नहीं है। उसी प्रकार से ये संपूर्ण जगत के रूप में ईश्वर ही अभिव्यक्त हो रहे। वो जो आत्मा, जो चैतन्य स्वरूप आत्मा है
वही ये जगत के रूप में अभिव्यक्त हो रहे हैं। और इसीलिए क्या है, कल्पयते, कल्पना है, सत्य नहीं है। भले हम कहते हैं कि कुम्हार ने घड़ा बनाया, वो घट जो है व्यवहार योग्य है, उसमें हम जल भर सकते हैं, उसमें हम धान भर सकते हैं, व्यवहार योग्यता घट में है। नियतान, उसको नियतान कहते, लेकिन उसके कारण क्या वो सत्य बन गए? नहीं। घड़े की मिट्टी से भिन्न कोई सत्ता नहीं है, आप समझो। अधिष्ठान अनन्यत्व मिथ्या, घड़ा अपने अधिष्ठान मिट्टी से भिन्न, उसकी कोई सत्ता है ही नहीं। उसी प्रकार ये जगत जिसको हम कहते हैं, जो नियत है, अनियत है, जो आपके चित्त में है, जो बाहर आप अनुभव कर रहे हैं, आपके चित्त में माने कि जो स्वप्न रूप में जो है, बाहर जो जागृत जगत के रूप में जो भी कुछ भी है, उनकी ईश्वर से भिन्न कोई सत्ता नहीं। जिस प्रकार तंतु से भिन्न वस्त्र की सत्ता नहीं है, मिट्टी से भिन्न घड़े की सत्ता नहीं है, उसी प्रकार यहां जो कुछ भी है ब्रह्म मात्र है। देखो, इसीलिए मैं कहती, मंत्र याद रखो। अगर संस्कृत में मंत्र आपको याद नहीं है तो अर्थ तो आप याद रखो। दूसरे मंत्र में क्या कहा गया? सर्व इदगुम ब्रह्म एव। अब देखो, यहां जो कुछ भी है ब्रह्म मात्र है। और वो ब्रह्म क्या है? अयमात्मा ब्रह्म। अब वो ब्रह्म जो है वो आत्मा है। इसीलिए शंकराचार्य जी कहते हैं प्रभु ईश्वर आत्मा इत्यर्थ। अब ब्रह्म सर्व नहीं है, आप सर्व है। यह जो कुछ है आपसे भिन्न है ही नहीं। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि च आत्मा। मिट्टी से भिन्न घट नाम की कोई चीज नहीं है, कोई वस्तु नहीं है। उसी प्रकार आत्मा से भिन्न कोई वस्तु है ही नहीं। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि च आत्मा ईक्षते योग युक्ता सर्वत्र समदर्शन। ये दृष्टि हमें प्राप्त करनी है। अयमात्मा ब्रह्म। और इसीलिए आगे कहा, ज्ञान मानी जो प्रमाता जीव जो है, स्मृति मानी के जो ईश्वर है, वो दो है ही। प्रमाता जो है, प्रमाता जीव, भोक्ता जीव जो है, उसका अधिष्ठान भी चैतन्य स्वरूप आत्मा है। अभिन्न निमित्त उपादान कारण ईश्वर, प्रभु जिसको कहते हैं, वो उनका अधिष्ठान भी चैतन्य आत्मा। दोनों एक ही है। और इसीलिए कहते हैं कि यही आत्मा जो है वो प्रभु के रूप में ये संपूर्ण जगत की कल्पना कर। वो कल्पना अंतर चित्त में होती है। जो चित्त में है वो व्यवहार योग्य नहीं है। जो बाहर पृथ्वी आदि के रूप में जो है वो व्यवहार योग्य है। नियता अनियता, लेकिन दोनों में व्यवस्था है। व्यवस्था मानिए क्रम है वहां, लेकिन वो व्यवस्था होते हुए भी अंदर हो या बाहर, कल्पयते प्रभु हो, सब कल्पना मात्र। तो आप ये कल्पयते क्यों करते हो, कल्पना क्यों करते हो? कि वो कल्पना है। आपकी भावना जो भी कुछ है, आपकी भावना से ये ज्ञान को कोई संबंध नहीं। संपूर्ण जगत जो है वो क्या है? एवं कल्पयते प्रभु, इस प्रकार से
अब चित्त में भी कल्पना की जाती है, वही जो कल्पना की गई है चित्त में, उसी का आविर्भाव बाहर होता है। तो चित्त में भी वो कल्पना है, बाहर भी क्या वो सत्य बन गया? नहीं, वो बाहर भी कल्पना मात्र है। इसीलिए हम आगे के प्रकरण में देख के गए, संसारो यदि विद्येत निवर्तेत न संशय। आप पहले सिद्ध तो करो कि ये संसार है, फिर हम उसकी निवृत्ति करें। सिद्ध क्या होता है? अस्ति भाति प्रिय सच्चिद आनंद ब्रह्म जो है वो सिद्ध होता है। बाकी सब जो है वो क्या है? कल्पना मात्र। अंदर भी कल्पना है, बाहर भी वो कल्पना मात्र। और इसीलिए कहते हैं अंतश्चित्ते व्यवस्थितान बहिश्चित्ते एवं कल्पयते। इस प्रकार एवं माने ये क्रम से, ये क्रम है, ये व्यवस्था है, और इसीलिए हम उसे कल्पना मानने को तैयार नहीं। लेकिन ये कल्पना ही है। तो बोले कि आप जो कहते हो ना कल्पिता कल्पितानां कल्पना कालाद अन्यस्मिन् काले स्वत्व अभावात, बोले आप जो ये कल्पना कहते हो, तो चित्त में जो कल्पना है ना वो हम स्वीकारने को तैयार। ठीक है, क्यों? क्योंकि चित्त में जिसकी हम कल्पना करते हैं वो कल्पना काल से अन्य काल में उनकी कोई सत्ता नहीं होती है। मतलब आपने घड़े की कल्पना कर, तो कल्पना काल में वो घड़ा आपके मन में है। फिर आपने वस्त्र की कल्पना की, मानी कि आप वस्त्र का विचार किया, तो वो जो कल्पित घट था वो क्या हो गया? उसका कोई अस्तित्व नहीं है। कल्पना काल में उनका अस्तित्व है। आप घड़े की जब आपने कल्पना की तब वो घड़ा वहां पर है। देखो ठीक से सुनना है, नहीं तो ये अगली कारिका कोई समझ में नहीं। कल्पना काल में उनका अस्तित्व मानी क्या है? जब घड़े की आपने कल्पना की तब घड़ा वहां पर है चित्त में। अब घड़े के स्थान पर आपने वस्त्र की कल्पना कर दी, तो वस्त्र कल्पना काल में घट वहां नहीं है। अब आपने वृक्ष की कल्पना कर दी, तो वृक्ष कल्पना काल में न घट है न पट है वहां। तो जिस समय जिसकी कल्पना आप करते हो वो वस्तु वहां मन में रहती है। अब कल्पना चली गई, वस्तु भी चली। आप समझ? और इसलिए कहते हैं, आनंद गिरी महाराज कहते हैं कल्पिता नाम कल्पना काल काल अन्यस्मिन् काले सत्व अभावात्। कल्पित पदार्थ जो होते हैं वो कल्पना काल में उनका अस्तित्व होता है। जब उनकी कल्पना के स्थान पर दूसरी कोई कल्पना हमने कर दी तो वो वस्तु वहां नहीं रहती है। लेकिन जागृत भावानां च कल्पना कालात् कालांतरेपि प्रत्यभिज्ञया सत्व अवगमात्। स्वप्न जगत जिसको आप कहते हैं, जो अंतःकरण में हम देख रहे हैं, वो जो कल्पना जो है, मनोरथ जो है, स्वप्न जगत जो है, वो हम मानेंगे कि वो कल्पित है, क्योंकि कल्पना काल में रहते हैं, बाकी के समय में वो नहीं रहते। जब स्वप्न देखते हैं तो स्वप्न है, फिर वो स्वप्न नहीं रहे। आप समझ? तो हमारे चित्त में जितना भी मनोरथ है, जितनी भी वस्तु हम उत्पन्न करते हैं, जितनी भी वस्तु आविर्भाव होती है, जितने भी स्वप्न जगत का अनुभव हमें हो रहा है, वो कल्पित है, वो स्वीकारने को हम तैयार हैं, क्योंकि वो कल्पना काल में होते हैं। कल्पना काल से अन्य काल में उनका अस्तित्व नहीं है। लेकिन जागृत भावानां, जागृत भाव मानी जो नियता, जो बाहर जगत में जो है, कल्पना कालात् कालांतरेपि प्रत्यभिज्ञया सत्व अवगमात् अनुपपन्नम तेषां मिथ्यात्वमिति।
जागृत अवस्था में जो 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 पदार्थों का हम अनुभव कर रहे हैं, जो जो विषयों का हम अनुभव करते हैं, वो अन्य काल में भी है। आप जागृत अवस्था का अनुभव करते हैं, आप सो गए, सुषुप्ति अवस्था, वहां कुछ भी नहीं है। फिर आप स्वप्न देख रहे हैं, फिर आप पुनः सो गए, फिर आप जब जागते हो तो क्या होता है? वही घर है, वही देश है, वही चद्दर है, वही वस्त्र है, वही शरीर है। तो अन्य काल में तो वही का वही है ना, यहां तो ऐसा नहीं है। कल्पना काल में वो होता है, कल्पना काल से फिर अन्य काल में उनका कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन जागृत अवस्था में जितने पदार्थ का हम अनुभव करते हैं, वो सब जो पदार्थ है उनका तो अन्य काल में भी वही पदार्थ का अनुभव हम करते हैं। सोने के बाद जब उठते हैं तो ऐसा, ये जितनी भी वस्तु का हम अनुभव करते हैं वो कुछ नई नहीं है, वही की वही है। और इसीलिए तेषा मिथ्यात्वमाशंक्य आह। अब तो फिर वो मिथ्या कैसे हो गए? स्वप्न अवस्था के जितने भी पदार्थ हैं वो आप मिथ्या कहेंगे, हम कल्पित कहेंगे, वो हम स्वीकारने को तैयार है। जागृत अवस्था के जो है वो अन्य काल में भी उनकी स्मृति रहती है, वो हमें याद रहता है और उनका अनुभव भी हम करते हैं। और इसीलिए उससे मिथ्यात्व का हम शंका यहां, और वो शंका के निवारण के लिए शंकराचार्य जी वो शंका लिखते हैं वो भाष्य। स्वप्नवत स्वप्नवत चित्त परिकल्पितम सर्वं सर्वं इति एतत् आशंक्यते आशंक्यते। स्वप्न के समान जो चित्त में परिकल्पना हमने की है, उसी प्रकार से अन्य सर्व भी कल्पित है, इसके ये हमारे मन में शंका हो। क्यों? यस्मात् यस्मात् चित्त परिकल्पितैः मनोरथादिलक्षणैः चित्तपरिच्छेद्यैः वैलक्षण्यं बाह्यान् बाह्यानाम् अन्य परिच्छेद्यत्वम् इति सानयुक्ता आशंका। स्वप्न के समान जागृत अवस्था भी कल्पित है, इसके बारे में अगर आप शंका करते हैं, यथा स्वप्ने दृश्यमानं सर्वं कल्पितं मिथ्या एव इष्यते तथा जागृते अपि दृष्टं सर्वं। जिस प्रकार के स्वप्न अवस्था में जो हम अनुभव कर रहे हैं वो सब कल्पित है, उसी प्रकार से जागृते दृष्टं सर्वं चित्त स्पंदितं तेन कल्पितं मिथ्या इति एतन् आद्यापि निर्धारितम् इति यत्र यस्मात्। क्योंकि यस्मात् माने क्योंकि जिस प्रकार से स्वप्न में जो कल्पित है उसी प्रकार से जागृत में जिसका भी हम अनुभव कर रहे हैं वो सब क्या है? चित्त स्पंदितम। हमारे चित्त का स्पंदन ही है वो। अब तेन कल्पितम मिथ्या एव इति एतन् आद्यापि निर्धारितम्। पहले ही हम ये निर्धारण करके गए हैं कि जिस प्रकार के स्वप्न जगत वो चित्त स्पंदन मात्र है, उसी प्रकार से जागृत जो है यस्मात् चित्त परिकल्पितैः मनोरथादिलक्षणैः चित्त परिच्छेद्यैः वैलक्षण्यम्
तो ये चित्त परिच्छेद्य माने कि चित्त के द्वारा ही उनका हमें ज्ञान होता। ठीक से सुनो। स्वप्न में जो भी अनुभव हम कर रहे हैं वो अनुभव हमारे चित्त में ही होता है। चित्त परिच्छेद्य माने क्या है? परिच्छेद्य का अर्थ हम आगे देख के गए। अब देखो, ये पुस्तक है जब हम कहते हैं तो ये पुस्तक का जो ज्ञान है उसको वेदांत शास्त्र में ये पुस्तक जो है पुस्तक परिच्छेद्य, ये पुस्तक परिच्छेद्य। परिच्छेद्य माने क्या है? उसी को हमने परिच्छिन्न कर, मर्यादित करते, माने कि उससे अन्य सबसे उसको अलग करते। परिच्छेद्य माने यहाँ क्या है? सबसे अलग करते। तभी तो आपको पुस्तक का ज्ञान होगा ना। आपके चित्त में मात्र पुष्पाकार वृत्ति होती है, मानी वो पुष्प के आकार में मर्यादित होगी, बाकी अन्य कोई पदार्थ का मन में चिंतन नहीं। तो एक वस्तु के आकार में जो परिच्छेद्य करते हैं उसी को हम ज्ञान कहते हैं। ये पारिभाषिक है। अब स्वप्न में जितने भी हमने कल्पना की है मनोरथ आदि लक्षण, मनोरथ रूपी लक्षण वाले जितनी भी हमारी कल्पना जो है वो कल्पना कहां पर की गई है? चित्त परिच्छेद्य ही। वो हमारे चित्त में ही परिच्छिद्य हुई, माने कि चित्त में ही उनका ज्ञान। तो उसी प्रकार से बाह्यानाम अन्यो अन्य परिच्छेद्य त्वमिति सान युक्त आशंका इति। अब तो बोले कि बाह्य जगत जो है वो तो बाहर है। यहां स्वप्न में या मनोरथ आदि में जो हम कल्पना करते हैं वो चित्त से परिचित, वो चित्त में उनका ज्ञान, वो उनके चित्त में ही मर्यादित। लेकिन बाहर जो जागृत अवस्था में जो है वो क्या है? अन्य परिच्छेद्यत्वमिति। क्यों? पुस्तक पुस्तक जो है वो मोबाइल नहीं है, मोबाइल है वो लैपटॉप नहीं है, लैपटॉप जो है वो कुर्सी नहीं है, मानी अन्योन्य परिच्छेद्य। तो वह चित्त परिच्छेद्य नहीं है। साधना युक्ता शंका, तो बोले कि आपकी ये शंका जो है वो अयोग्य है। क्यों? क्योंकि जो भी हम कल्पना करते हैं वो कल्पना कहाँ करते हैं? मन में करते हैं। और बाह्य जगत के जितने भी पदार्थ हैं, सर्व पदार्थ का जो हमें ज्ञान होता है वो ज्ञान भी हमें कहाँ होगा? हम देख के गए, ये बाहर हम पुस्तक भले कहते हैं कि बाह्य नाम पदार्थ, लेकिन आप जो पुस्तक का अनुभव करते हैं या आपने जो पुस्तक का ज्ञान प्राप्त किया वो ये पुस्तक नहीं है। अब समझो, आपकी इंद्रिय से चैतन्य बाहर जाके दाना चित्र घटोदर स्थिता दीप प्रभा भासते ज्ञानम, वो जो चैतन्य है इंद्रिय रूपी चित्र के द्वारा वो चैतन्य बाहर जाके ये पुस्तकाकार वृत्ति बना। आप जो साक्षी चैतन्य जो है वो क्या देख रहे हैं? पुस्तक को देखते हैं या पुस्तकाकार वृत्ति को देखते हैं? और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं अगर आप कह रहे हो कि ये बाह्य पुस्तक मैंने देखा तो ये भी अयोग्य है। स्वप्न में कल्पित है और वो मिथ्या है, वो हम समझ गए, लेकिन जागृत में हम बाह्य पदार्थ का अनुभव करते हैं, ऐसा अगर आप कहते हैं सान युक्त आशंका, तो आपकी ये जो आशंका है अयोग्य है। क्यों? चित्तेन तावत् अंतर विनिर्मिता मनोरथ रूपा मनः
तस्य अंतर्वर्तमान बहिरज्जु सर्पादयश्चते चित्तेन एव परिच्छेद्यते। उसका भी परिच्छेद्य जो है वो किसके द्वारा होता है? चित्त के द्वारा ही होता है। आपका ही चित्त पुस्तकाकार बनता है, आपका ही चित्त पुष्पाकार बनता है, आपका चित्त ही सूर्याकार बनता है और वो सूर्याकार वृत्ति को आप प्रकाशित। मतलब वही सर्पादयश्चते चित्तेन एव परिच्छेद्यते। आपके चित्त के द्वारा ही वो परिच्छिन्न होते हैं। ते ही कल्पना काल मात्र भाविना प्रमीयन्ते। अब कल्पना काल में ही उनका ज्ञान होता है, ऐसा नहीं। तैहि सह वैलक्षण्य मनसः बहिः जागृत दृश्यमानानां भावानां। स्वप्न काल में या मनोरथ के काल में जो कल्पना है वो चित्त के द्वारा परिच्छिन्न है, और जागृत अवस्था में जितने भी बाह्य पदार्थ जो है वो अन्य अन्य को परिच्छेद करने वाली है। और इसीलिए ये चित्त काला ही ये तू करके ये कारिका गौड़पादाचार्य जी हमें समझा। आप भले शंका करो, लेकिन दोनों जो है वो क्या है? चित्त काला है, वो चित्त परिच्छेद्य ही है। स्वप्न जगत में जितनी कल्पना है या स्वप्न जगत है या मनोरथ, वो भी चित्त से परिच्छिन्न है। उसी प्रकार से जागृत अवस्था में जो बाह्य पदार्थ का आप अनुभव करते हैं वो भी कहाँ होता है? चित्त परिच्छेद्य। उनकी जो ये वैलक्षण्य आप कह रहे हैं वो वैलक्षण्य है ही नहीं, दोनों में समानता है, दोनों चित्त काल ही है। और इसीलिए कारिका में हमें गौड़पादाचार्य जी समझाते, जागृत अवस्था में जितने भी पदार्थ है वो भी चित्त परिच्छेद्य है, और स्वप्न मनोरथ आदि में जो पदार्थ है वो भी चित्त परिच्छेद्य ही है। और इसीलिए जिस प्रकार के स्वप्न के पदार्थ जो है वो कल्पित है, उसी प्रकार से जागृत के चित्त परिच्छेद्य जितने भी पदार्थ है वो भी कल्पित ही है। उसमें शंका करने की कोई आवश्यकता न युक्त आशंका, आपकी शंका योग्य नहीं। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।